Hi everyone, welcome back. I hope you are keeping healthy and safe. So in last video we have discussed different elements of a print copy. अगर आप न्यूज़पेपर, मैगजीन या जर्नल में अपनी ऐड देना चाहते हैं सो उस ऐड में क्या क्या लिखते हो, क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, वो होते हैं आपके एलिमेंट्स ऑफ द प्रिंट कॉपी. जो जो एलिमेंट्स हमने पढ़े थे उनको जब हम एक साथ लगाते हैं वी पुट टुगेदर देम दैट इज़ नोन एज अ लेआउट. सो आपका जो ब्लू प्रिंट होता है जिसमें आप डिसाइड करते हो कौन सा एलिमेंट किस जगह आएगा, किस पोजीशन में आएगा, किस साइज का होगा, वो आपका लेआउट हुआ है, राइट. एंड ऑल दीज एलिमेंट्स शुड बी पुट टुगेदर इन कोऑर्डिनेटेड एंड कॉम्प्रिहेंसिव मैनर. ऐसा नहीं है कि आपने हेडलाइन ली, सब हेडलाइन ली, पिक्चर ली और इधर उधर लगा दिया और वो जब आप एक साथ देखते हो तो अलग अलग सब यूनिट्स लगते हैं. नो, इट शुड बी पुट टुगेदर एंड इट शुड लुक लाइक वन कंप्लीट पिक्चर, राइट. सो हमने ऑलरेडी ये पढ़ा है कि एक प्रिंट कॉपी में जनरली आपको हेडलाइन सब हेडलाइन मिलेगा. देन मेन कंटेंट होता है जो वो होता है बॉडी कॉपी. देन यू हैव स्लोगन्स, विजुअल एलिमेंट्स जिसमें आपकी प्रोडक्ट की पिक्चर, आपके सेलिब्रिटी की पिक्चर, आपके लोगोज आ जाते हैं. देन क्लोजिंग आइडिया वेयर यू गिविंग योर कॉन्टैक्ट डिटेल्स और सम इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन सो दैट पीपल आर पुट इन टू एक्शन टू बाई योर प्रोडक्ट. और इन सबको हम जिस तरीके से लगाते हैं द वे वी पुट टुगेदर देम इज नोन एज लेआउट, राइट. नाउ बिफोर आई मूव टू टाइप्स ऑफ लेआउट अगेन आई एम सेइंग, रिपीटिंग माई सेल्फ कि ये सारी चीज़ें हो सकता है आपको एक ऐड में मिले, हो सकता है आपको कुछ मिले कुछ ना मिले. एडवर्टाइजमेंट इज़ अ क्रिएटिव फील्ड और सब एड्स एक जैसी नहीं दिखती. डिपेंड्स ऑन योर क्रिएटिविटी, डिपेंड्स ऑन लॉट ऑफ फैक्टर कि आप कौन सा लेआउट चूज़ करते हो. सो हम ये 5 टाइप के लेआउट्स देखेंगे अभी और आप देखोगे कि वो एक दूसरे से डिफर करते हैं. किसी किसी लेआउट में आपको सारी चीज़ें दिखेंगी, किसी किसी में नहीं दिखेंगी. सो व्हाट वी स्टडीड बिफोर, एलिमेंट्स ऑफ लेआउट आर द मैक्सिमम थिंग्स विच यू विल फाइंड इन एन एडवर्टाइजमेंट. बट हाउ मच you have to use them or whether you have to use them or not depends on your objective, on your product and on your thinking as to why and how you want your ad to look like. So for types of layout, आप किस तरीके से इन चीज़ों को लगा सकते हो और एक ad में कंपाइल कर सकते हो उसके हिसाब से हम बोलते हैं. हमारा है स्टैंडर्ड लेआउट, एडिटोरियल लेआउट, पोस्टर लेआउट, कार्टून लेआउट और पिक्चर कैप्शन लेआउट. लेट अस सी वन बाय वन examples for them which will make it very super clear and super easy for you. So पहला है स्टैंडर्ड लेआउट. आप ये पिक्चर देखिए, इसमें आपको एक हेडिंग मिल रही है, राइट. सो यू हैव अ हेडिंग जो कि बोल्ड लेटर्स में है, बड़े लिखे है, उससे छोटी आपकी सब हेडिंग आएगी. उसके बाद उसको एक्सप्लेन करता हुआ आपका मेन कंटेंट आएगा. यहाँ पर वो आपसे पूछ रहे हैं कि आप और जानना चाहते हैं इस ब्रांड के बारे में, देन यू कैन गिव योर डिटेल्स and then you have the name of the company also which is giving and then you have a picture also. So you have almost all the elements and you can see the proportion कि headline बड़ा है, सब headline उससे छोटे font में है, then body copy उससे छोटे font में है and each of them is complementing each other. एक साथ अगर आप इस पिक्चर को देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये एक ऐड है एक कंपनी का, अलग अलग नहीं लग रहा कि पिक्चर कुछ और है या हेडलाइन कुछ और है. सीधा कलर, सीधा फॉन्ट, सीधा प्लेसमेंट, इट लुक्स लाइक वन comprehensive picture. So this is a standard layout. Then second one you can see ये पहले से कितनी different लग रही है. These two ads are editorial layout जिसमें आप जो अपने एलिमेंट्स हैं उसको इस तरीके से लगाते हैं कि वो एक एडिटोरियल आर्टिकल के जैसा लगता है. अगर आप इसको न्यूज़पेपर में बाकी आर्टिकल्स के बीच में देखेंगे तो आपको लगेगा ही नहीं कि ये एडवर्टाइजमेंट है. सो यू हैव सम हेडलाइन एंड देन यू हैव अ लॉट ऑफ कंटेंट रिटन एंड देन यू हैव अ पिक्चर. यू कैन सी द पिक्चर इज बिगर इन दिस इट इज स्मॉलर. दैट डजंट मैटर, अगेन डिपेंड्स ऑन द कंपनी और वो क्या चाहती हैं दिखाना. अगेन जब हमने हेडलाइन पढ़ा था आपको बोला था हेडलाइन ऐसा होना चाहिए जो लोगों में इंटरेस्ट जगाए कि वो आगे पढ़े. सो यू कैन सी द हेडलाइन सेज डोनट्स आर बैड फॉर यू. सो इफ़ यू रीड दिस हेडलाइन यू विल बी क्यूरियस टू नो कि भाई ऐसा क्या है एंड इट इज़ गिवन बाय अ कंपनी विच इज़ मेकिंग डोनट्स. सो यू वुड बी क्यूरियस कि मैं भी क्या ऐसा है कि ऐसा क्यों लिखा है. सो हम आगे पढ़ के देखते हैं. सो हेडलाइन होना ही ऐसा चाहिए जिसमें हम क्यूरियस हों, जो हमारी अटेंशन सीख करें. You can see there is a headline but there is no sub headline, there is a picture and there is a content and the name of the company. So यहाँ पे सब headline नहीं है, इसका ये मतलब नहीं है कि ad खराब है. Again I am saying all the elements may not be present, it depends on what you want as an advertiser, as a company, right? So यहाँ पे again you have a big headline bigger than the normal one and then you have a lot of content, right?
So this is introducing cup noodles. Give us 3 minutes and we will give you a meal. So आप लास्ट में लिख रहे हो जो भी उसका जिस्ट था. सो यू कैन सी ईच एडवर्टाइजमेंट विल डिफर एंड शुड डिफर. एक जैसी एड्स कैसे बनाएंगे आप? अगर एक जैसी एड्स हैं तो क्रिएटिविटी तो रही ही नहीं. सो दिस इज द सेकेंड लेआउट, दैट इज एडिटोरियल लेआउट. थर्ड वन इज पोस्टर लेआउट. एज यू कैन सी फ्रॉम दिस एडवर्टाइजमेंट, बचपन में अगर आप याद करें, इफ़ यू यूज टू पार्टिसिपेट इन पोस्टर मेकिंग कॉम्पिटिशन, वहाँ पर हम खाली पिक्चर के थ्रू बताना चाहते हैं कि हम क्या कह रहे हैं. हम बहुत ज़्यादा लिखते नहीं हैं जैसे हमने एडिटोरियल में लिखा. सो मेन फोकस विल बी ऑन पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन. आप पिक्चर के थ्रू बताना चाहते हैं अपनी कहानी, एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट द पोस्टर लेआउट डू. सो मेन focus is on the picture, and through picture you are explaining something, right? Then is cartoon layout. As you can see, the Amul girl is famous, so you use cartoon character as the main focus in your advertisement. एंड जहाँ पे भी आप ये अमूल की गर्ल देखेंगे, चाहे अमूल लिखा हो या ना लिखा हो, यू कैन आइडेंटिफाई दैट द ब्रांड इज अमूल, राइट? कार्टून्स एंड कैरेक्टर्स यूज़ करने से आपके ब्रांड को एक यूनिक आइडेंटिटी मिलती है, राइट? जैसे आप मैकडोनल्ड्स का देखते हैं, अमूल का देखते हैं, सो यू नो दैट दिस इज़ द पर्टिकुलर ब्रांड. खाली उस कैरेक्टर को देख के दूर से, बहुत ज़्यादा लिखने की ज़रूरत भी नहीं है. बट वन पॉइंट आई वुड लाइक टू एम्फेसाइज हियर इज़ दैट ऐसा नहीं है कि अगर अमूल अपनी किसी एड में कार्टून यूज़ कर रहा है या कैरेक्टर यूज़ कर रहा है तो वो दूसरा टाइप का लेआउट यूज़ नहीं कर सकता. नो. फॉर एग्जाम्पल सी दिस इज़ अनदर एड एंड ये पोस्टर लेआउट में जाएगा. यहाँ पे खाली प्रोडक्ट की पिक्चर दी गई है, बड़ी बड़ी प्राइस लिखा है, ब्रांड का नाम लिखा है. सो दिस इज़ अ पोस्टर लेआउट. One advertisement given by Amul is using the cartoon layout, another one is using poster layout. So different ads, different products could be represented differently. आप आज कार्टून लेआउट यूज़ कर रहे हो, आप अपनी अगली एड में कुछ और यूज़ कर सकते हैं. इट इज़ नॉट दैट यू हैव टू स्टिक टू वन पर्टिकुलर लेआउट, right? That is the choice of company again. So this is a cartoon layout and this is a poster layout. I wanted to show you this so that you know that same company can use different layouts also. And the last one is picture caption. Again you can see in the example before and after. वेरी कॉमन, जब आपको दिखाना हो कि आपका प्रोडक्ट लगाने से पहले आप कैसे थे एंड लगाने के बाद कैसे हैं. यहाँ पे एंटी हेयर लॉस ऑयल है. सो आपका अगर पहले हेयर कम थे, हमारा प्रोडक्ट लगाइए एंड देन आपका हेड ऐसे हो जाएगा, यू विल हैव मोर हेयर ऑन योर हेड. वेरी कॉमन अगेन इफ़ यू सी कॉस्मेटिक इंडस्ट्री, इफ़ यू सी वेट लॉस इंडस्ट्री, कि पहले हम ऐसे थे एंड देन हमने प्रोडक्ट यूज़ करा एंड देन हम ऐसे हो गए. सो यू हैव अ पिक्चर और उसका कैप्शन, बिफोर दिस मच किलोग्राम्स, आफ्टर दिस मच किलोग्राम्स. सो वेट गेन करना है, वेट लूज़ करना है, हेयर लॉस हो रहे हैं, हेयर ग्रे हो रहे हैं. ऑल दीज प्रोडक्ट्स show you before and after result with a picture and with a caption. So this is a picture caption layout. अगेन दिस इज़ अ डिफरेंट लेआउट. इसमें आप स्टैंडर्ड वैसा नहीं रख सकते कि एक हेडलाइन होगा, एक सब हेडलाइन होगा. अगेन इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट यू आर फॉलोइंग अ पर्टिकुलर पैटर्न. सो दिस इज़ ऑल्सो वन वे ऑफ यूजिंग द एलिमेंट्स. यहाँ पर आप देखोगे कि लिखा हुआ कम होता है, आपका फोकस में प्रोडक्ट है एंड पिक्चर्स है कि हम ऐसे थे और हम प्रोडक्ट लगाने के बाद ऐसे हो जाएंगे. एंड यू कैन राइट अ लिटिल बिट अबाउट the benefits of your product. So these are the 5 types of layout which are generally used when you are giving advertisement in print media. Now last thing briefly I wanted to tell you, how do you design a layout? हम जब layout बनाते हैं तो सीधा एक ad नहीं दे देते न्यूज़पेपर में और फिर देखते हैं अरे ये तो सही नहीं लग रहा. No. So you have your process. जैसे आप कभी भी if you are an artist, you make a like rough sketch and then you go on imagining कि ये पूरे अगर मैं बड़े कैनवस पे बनाऊंगा तो कैसा लगेगा. Similarly we have first the thumbnail sketch, जो आप एक छोटा सा वर्जन बना के देखते हैं कि कैसा लग रहा है. देन आप रफ स्केच बनाते हैं जो कि एग्जैक्टली उसी साइज़ का होता है जिस साइज़ की आप ऐड देना चाहते हैं, बट इट इज़ अ रफ स्केच. देन आप उसको फाइनलाइज करते हैं. आप लेटर्स, कलर्स, इलस्ट्रेशन, जिस फॉन्ट, जिस स्टाइल में लिखना चाहते हो उसमें कन्वर्ट करते हो अपने स्केच को. उसके बाद आप एक्चुअल पेंटिंग्स या इलस्ट्रेशन बनाते हो. जैसे मैंने अपनी एडवर्टाइजमेंट में आर्टिस्ट से कोई पेंटिंग बनवानी थी. नाउ आई गेट दोज थिंग्स डन एक्चुअली एंड देन यू प्लेस इट एंड सी. अगर मैं न्यूज़पेपर में देना चाह रही हूँ किसी जगह पे तो वो कैसा लगेगा.
मेरा एड फ्रंट पेज पे या मिडिल पेज पे या लेफ्ट में राइट में कैसा लगेगा. सो यू सी at it, placing your advertisement, final advertisement, that how it will actually look in the newspaper or magazine where you want to give your ad before actually paying and publishing in that particular media. So this is how your layout is designed, and these were different types of layouts. I hope the topic is clear to you, and with this we finish advertisement copy and different type of elements involved in a print copy. I hope the topic is clear to you, and if you want any more details on this topic, please do let me know. In the next video of advertisement, we will start with advertising agencies, which is also a very common and popular topic if you are studying as a student in UG or PG. So see you next time. Till then, stay happy, stay safe, and keep learning.